तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है प्रे। ये मूवी आई थी साल 2022 में, लेकिन ये प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है क्योंकि इसकी कहानी उन सबसे पहले की है। लेकिन ये मूवी किसी का प्रीक्वल नहीं और ना ही सीक्वल है। इसका कॉन्सेप्ट यूनिक है, आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। तो फिल्म की शुरुआत साल 1719 में होती है और हम नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शिकारी बनना चाहती है। उसके पास एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम सारी है। दोनों का अच्छा बॉन्ड है। एक सुबह नारू अपने कुल्हाड़ी के साथ शिकार की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे एक हिरन दिखता है। वो उसका शिकार करने की कोशिश करती है लेकिन हिरन बचकर भागने लगता है। नारू कुत्ते के साथ उसका पीछा करती है लेकिन हिरन भाग जाता है। इस दौरान सारी की पूंछ एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। नारू उसकी मदद करती है और उसके पूंछ पर दवाई लगाती है। तभी उसे आसमान से एक जोर की आवाज सुनाई देती है। नारू चेक करने जाती है तो वो देखती है कि बादलों में एक बड़ा सा एलियन शिप होता है। इसके बाद नारू अपने भाई ताबे के साथ पक्षियों का शिकार करती है जो एक माहिर शिकारी है, इसलिए ताबे की इज्जत पूरा कबीला करता है। नारू उसे एलियन शिप के बारे में बताती है और साथ ही वो ताबे को उसे अगले शिकार पर ले जाने को कहती है। लेकिन ताबे को लगता है कि नारू अभी तैयार नहीं है और ये काफी खतरनाक हो सकता है। फिर नारू अपने माँ के पास जाती है और दवाई बनाने में उनकी मदद करती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि नारू एक शिकारी ही क्यों बनना चाहती है। नारू बताती है कि मैं शिकार के लिए काबिल हूँ, मैं ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ। पर कबीले का मानना था कि औरतें शिकार नहीं कर सकती। इसी बीच वहाँ ताबे शिकार लेकर आता है। वहीं पहाड़ों में एक प्रेडेटर शिप से बाहर आता है और जंगल में एक बड़े सांप को मार देता है। इधर नारू दवाई के लिए जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग शेर का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि शेर ने उनके एक साथी को पकड़ लिया है, इसलिए वो भी उनके साथ जाती है। पर शिकारी उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। लेकिन ताबे उन्हें बताता है कि नारू जख्मियों का इलाज कर सकती है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और रात तक वो अपने साथी को ढूंढ लेते हैं। नारू तुरंत जड़ी बूटियों से उसका इलाज करना शुरू करती है और सब वापस लौटने लगते हैं। लेकिन ताबे उस शेर का शिकार करने के लिए जंगल में ही रुकने का फैसला करता है। पर नारू उससे कहती है कि शेर आमतौर पर अपने शिकार को तुरंत मार देते हैं, जरूर यहाँ कोई चीज है जिससे शेर भी डर गया होगा। वापस जाते समय नारू उसी सांप को देखती है जिसे प्रेडेटर ने मारा था। साथ ही वो उसके पैरों का निशान भी देखती है। सभी को लगता है कि ये निशान किसी बड़े भालू का है, पर नारू को ऐसा नहीं लगता। इसलिए वो ताबे के पास जाती है ताकि उसे बता सके। पैका भी उसके साथ जाता है जो टीम का एक मेंबर है। थोड़ी देर बाद वो ताबे को सब कुछ बताती है, लेकिन पहले वो शेर का शिकार करने पर ध्यान देते हैं। नारू आइडिया देती है कि वो एक चारे का इस्तेमाल करेंगे और पेड़ से शेर पर हमला करेंगे। इसलिए नारू और पैका एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ताबे चारा लगाता है। कुछ देर बाद शेर भी वहां आता है, लेकिन चारे के बजाय नारू और पैका पर हमला करता है। नारू के हाथ में एक भाला होता है, पर शेर पैका को मार देता है। फिर नारू की तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो पेड़ से गिर जाती है। तभी वो एक पेड़ पर प्रेडेटर को देखती है। कुछ देर बाद नारू को होश आता है, वो कबीले में होती है, उसे यहाँ ताबे ने लाया है। इसी बीच ताबे उस शेर का शिकार करके कबीले पर लौटता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर नारू को बुरा लगता है कि वो शेर का शिकार नहीं कर पाई। उसके पास यही मौका था खुद को साबित करने का, पर उसने गवा दिया। इसलिए वो इरादा करती है कि वो अकेले ही प्रेडेटर को ढूंढेगी। अगली सुबह नारू अपने कुत्ते के साथ जंगल की तरफ जाने लगती है और एक रस्सी बनाकर कुल्हाड़ी के साथ बांध देती है और उससे प्रैक्टिस करती है। उससे वो कई खरगोशों का शिकार करती है और उसे पकाकर खाती है। इस दौरान प्रेडेटर एक भेड़िए को देख रहा होता है जो एक छोटे खरगोश का शिकार करने वाला था। जैसे ही भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता, प्रेडेटर उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। इसी बीच नारू जंगल में प्रेडेटर का निशान ढूंढती है। कुछ देर बाद वो कई मरे हुए भैंसों को देखती है जिनकी खाल निकाल दी गई थी। नारू को कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने किया होगा। भैंसों के पास उसे एक सिगरेट मिलता है। फिर वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए वो एक दलदल में गिर जाती है और उसमें डूबने लगती है। फिर वो अपनी रस्सी से बंधी कुल्हाड़ी को पेड़ पर अटकाकर बाहर निकल जाती है और नदी में खुद को साफ करती है। वहीं प्रेडेटर वही शिकार देखता है, मतलब वो नारू के पीछे है। नदी के पास नारू एक बड़े भालू को देखती है और उसका शिकार करने का फैसला करती है, लेकिन उसका धनुष टूट जाता है और भालू भी उसे देख लेता है। इसलिए नारू भागकर एक झाड़ के नीचे छिप जाती है, पर भालू उसे ढूंढ लेता है
और उसे मारने वाला होता है कि तभी प्रेडेटर उस पर हमला करता है। दोनों लड़ते हैं लेकिन प्रेडेटर उसे मार देता है। इसी बीच नारू तैरते हुए वहां से निकल जाती है। प्रेडेटर उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। थोड़ी देर बाद कबीले के कुछ लोग नारू को ढूंढ लेते हैं क्योंकि ताबे ने उन्हें नारू को ढूंढने भेजा था। नारू उन्हें बता देती है कि उसने प्रेडेटर को देखा है, पर वो यकीन नहीं करते, लेकिन प्रेडेटर उन्हें देख रहा होता है। अगले ही पल वो कुछ आवाजें सुनते हैं और उस तरफ तीर चलाते हैं, पर वो एक खरगोश होता है। लेकिन तभी लेजर उस आदमी के शरीर पर आता है और उसे मेटल का तीर लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरे लोग घबराकर तीर चलाते हैं जो सीधा प्रेडेटर को लगता है और वो असली रूप में आ जाता है। सभी लोग तुरंत उस पर हमला करते हैं, पर वो एक प्रेडेटर था। वो एक एक करके उन्हें मार देता है। इस दौरान नारू वहां से भाग जाती है लेकिन प्रेडेटर उसका पीछा करता है। इसी बीच नारू एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। प्रेडेटर उसके पास आता है पर उसे कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों ये आगे पता चलेगा। तभी वहाँ कुछ फ्रेंच शिकारी आते हैं और नारू को अपने साथ ले जाते हैं। होश में आने पर वो एक पिंजरे में बंद होती है। वहाँ एक आदमी था जो सिगार पी रहा था, जिसे वो समझ जाती है कि इन्हीं लोगों ने भैंसों को मारा है। एक ट्रांसलेटर नारू के पास आता है और उसे प्रेडेटर के बारे में पूछता है, पर नारू जवाब नहीं देती, इसलिए वो ताबे को बाहर निकालते हैं। यानी नारू से पहले इन लोगों ने ताबे को पकड़ा था, इसलिए कबीले के लोगों के साथ ताबे नहीं था। फिर वो लोग दोनों भाई बहन को जंगल के एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि प्रेडेटर का शिकार कर सके। तभी वहाँ प्रेडेटर आता है और उन लोगों को मारना शुरू करता है। उसे देखकर ताबे घबरा जाता है, लेकिन नारू उसे बताती है कि प्रेडेटर शिकार को नहीं बल्कि शिकारी को ही अपना शिकार बनाता है। अगर किसी के पास हथियार ना हो तो वो उसे छोड़ देता है। यही कारण था कि प्रेडेटर ने नारू को 2 बार छोड़ा था, क्योंकि उस वक्त वो शिकार थे। वो उसी को मारता है जिससे उसे खतरा होता है। इसी बीच प्रेडेटर उनकी तरफ आता है, पर उन्हें छोड़कर शिकारियों को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। इस दौरान नारू और ताबे खुद को आजाद कर लेते हैं और ताबे घोड़ा लाने जाता है, जबकि नारू शिकारियों के कैंप पर अपने कुत्ते को बचाने जाती है। वहाँ वो उन सारे शिकारियों को मारकर अपने कुत्ते को बचा लेती है। तभी वहाँ ट्रांसलेटर आता है और नारू से मदद मांगता है और बदले में वो उसे बंदूक चलाना सिखाता है। वो उसके पैर का इलाज करती है और ऐसी दवाई देती है जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। इसी बीच वहाँ प्रेडेटर आता है। उसे देखकर वो आदमी मरने का नाटक करता है और नारू एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रेडेटर उस आदमी को देख नहीं पा रहा, क्योंकि उसका शरीर ठंडा हो गया था। नारू ये सब देख लेती है। इस दौरान प्रेडेटर आदमी पर पैर रख देता है, जिससे वो चीख उठता है और प्रेडेटर उसे मार देता है। तभी वहाँ नारू का कुत्ता आता है। प्रेडेटर उसे मारने वाला होता है, तभी ताबे उस पर हमला करता है, जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है और लेजर का निशाना एक पेड़ पर लगता है और तीर भी सीधा वहीं पर लगता है। ये देखकर नारू समझ जाती है कि तीर लेजर के निशाने को फॉलो करता है। जब तक प्रेडेटर अपना हेलमेट उठाता, ताबे उस पर हमला कर देता है और उसे बराबर की टक्कर देता है, इसलिए प्रेडेटर गायब हो जाता है। ताबे नारू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। प्रेडेटर को लगता है कि शिकारी मैं हूँ, ये एक अच्छा मौका है, अपनी जान बचाओ और खुद को साबित करो, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, जाओ लड़ाई की तैयारी करो और खुद को साबित करो। तभी प्रेडेटर पीछे से ताबे को स्टैब करके उसे मार देता है। नारू ये देख रही होती है पर कुछ नहीं कर पाती, उसे वहाँ से भागना पड़ता है। अगली सुबह वो उसी आदमी को देखती है जो शिकारियों का लीडर है। वो एक प्लान बनाती है और उसे बेहोश कर देती है। वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल करती है, क्योंकि अब वो फैसला कर चुकी है कि उसे प्रेडेटर का शिकार करना है। फिर वो वही दवाई खाती है जो उसने ट्रांसलेटर को दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रेडेटर आता है, लेकिन दवाई से नारू के शरीर का तापमान इतना कम हो गया था कि प्रेडेटर उसे देख ही नहीं पाता। वो उस शिकारी को मारता है और नारू उसे गोली मारकर उसका हेलमेट लेकर भाग जाती है। फिर वो एक ट्रैप बनाती है और प्लान के तहत हेलमेट को एक पेड़ पर रख देती है। अगले ही पल वहाँ प्रेडेटर आता है और नारू पेड़ से कूदकर उस पर हमला करती है और उसी के हथियार से उसका हाथ काट देती है। फिर वो सारी की मदद से उसे रस्सी से बांधकर उसी दलदल में गिरा देती है, जैसा उसने प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक प्रेडेटर उठता है और तीर का निशाना नारू पर लगाता है, बिना ये जाने कि लेजर का निशाना उसी के सर पर है। जब वो तीर छोड़ता है तो तीर सीधा उसी के सर पर लगता है और आखिरकार प्रेडेटर मारा जाता है और नारू का बदला भी पूरा हो जाता है। फिर वो प्रेडेटर के सर को लेकर अपने कबीले वापस आती है। पूरा कबीला उस पर गर्व करता है
और अब वो भी एक माहिर शिकारी बन चुकी है, जो वो हमेशा से चाहती थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। देखा जाए तो ये प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है, क्योंकि इसकी कहानी 1719 में बेस्ड है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये किसी का प्रीक्वल नहीं और ना ही सीक्वल है। तो ये थी प्रे मूवी की पूरी कहानी। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।